राधिका, रिधिमा और रूपांशी ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 3:5:2। 31 मार्च 2022 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से थी। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स थे 60,000, जनरल रिजर्व था 40,000 और इनकी कैपिटल्स थी 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख और टोटल था लाइबिलिटी साइड का 7 लाख। एसेट साइड में कैश था 50,000, स्टॉक 80,000, डेटर्स 40,000, इन्वेस्टमेंट 30,000 और बिल्डिंग 5 लाख, टोटल ₹7 लाख। अबव डेट पे जो रिधिमा है वो रिटायर हो गई है और ये सब एग्री हुआ है ऑन रिटायरमेंट। पूरे फर्म की गुडविल जो है वैल्यू करी गई है ₹3 लाख और रिधिमा का जो हिस्सा है वो है 5/10, तो इसका मतलब उसके हिस्से की गुडविल आ जाएगी ₹1,50,000। बिल्डिंग को अब वैल्यू किया गया है ₹6,20,000। पहले थी उसकी वैल्यू ₹5 लाख। इसका मतलब बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज करना है बाय ₹1,20,000। अगले पॉइंट में कहा गया है कि जो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है वो फिक्स्ड है ₹5 लाख, जो कि नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए ऑफ द पार्टनर्स, यानी बचे हुए पार्टनर्स के नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये कैपिटल होनी चाहिए। बचे हुए पार्टनर है राधिका और रूपांशी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये भी कहा है कि जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू किया जाएगा, यानी उनके कैपिटल अकाउंट अगर बैलेंस नहीं होंगे तो उसे आप बैलेंस करने के लिए करंट अकाउंट का यूज करिएगा, उसके लिए इनके करंट अकाउंट ओपन करिएगा। यहाँ पर राधिका और रूपांशी का नया रेशियो नहीं दे रखा, तो उनका आपस का जो पुराना रेशियो वो 3:2 है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं रेशियो था 3:5:2। ये रिटायर हो गई राधिका, सॉरी रिधिमा रिटायर हो गई है, तो राधिका और रूपांशी का आपस का रेशियो 3:2 है, वही इनका नया रेशियो एज वेल एज उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो 5 लाख है आपको इसको सिंपली करना क्या है, 3:2 के रेशियो में बांट देना है और एज ए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल लिख देना है राधिका और रूपांशी का, और फिर उनके कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करने के लिए आपको करंट अकाउंट का यूज़ करना होगा। ठीक है, बाकी मैं इसको अभी आपको पूरा दिखा दूंगा कैपिटल अकाउंट में किस तरह से ये एडजस्टमेंट किया जाएगा। आपसे केवल 2 ही चीज़ें मांगी हैं स्टूडेंट्स, आपसे मांगा गया है रिवोल्यूशन अकाउंट और दूसरा आपसे मांगा गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो रिवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड तो स्टूडेंट्स एक ही पॉइंट है और वो है बिल्डिंग का बढ़ना, जो कि बिल्डिंग बढ़ रही है बाय ₹1,20,000। तो आपको एक छोटा सा ही रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1,20,000 को आपको रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट और उसके फायदे को फिर आपको पार्टनर्स में बांटना है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5:2। तो स्टूडेंट्स बिल्डिंग जितना बढ़ रही है उसको लिखिए बाय बिल्डिंग अकाउंट 1,20,000 और इस गेन को बांट दीजिए आप राधिका, रिधिमा और रूपांशी में। इनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे 1,20,000 को, जो कि 3:5:2 है, तो 36,000, 60,000 और 24,000 का ये गेन आएगा और इस तरह से हमारा ये रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले स्टूडेंट्स गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं। ये कैसे की जाएगी ध्यान रखिए, ध्यान से देखिए, मतलब 3 लाख पूरे फर्म की गुडविल है। जो पार्टनर रिटायर हो रही है वो है रिधिमा। रिधिमा का हिस्सा है 5/10 यानी कि ₹1,50,000 और जो राधिका और रूपांशी है उनका गेनिंग रेशियो है 3:2। ठीक है, जो उनका आपस का पुराना रेशियो है। अब आपको गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री में करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको राधिका और रूपांशी इनको डेबिट करना है। ठीक है, इनके कैपिटल अकाउंट डेबिट करने हैं और रिधिमा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ अमाउंट डालिए 1,50,000, इसको 3:2 में बांटेंगे तो ये आएगा 90,000 और ये आएगा 60,000।
ठीक है। जब इसे कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो रिधिमा के यहाँ हम लिखेंगे बाय राधिकाज कैपिटल अकाउंट 90,000, बाय रूपांशीज कैपिटल अकाउंट 60,000, और इनके कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे टू रिधिमाज कैपिटल अकाउंट 90,000 और 60,000। इसके क्रेडिट में आएगा, इन लोगों के डेबिट में आएगा। तो स्टूडेंट्स, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे तो सबसे पहले इन पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल्स लिख लीजिएगा, जो कि हैं ₹3 लाख, ₹2 लाख और ₹1 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आप पूरा लिखिएगा जो यहाँ पर। फिर जो अंदर जनरल रिजर्व है इसको आप बांट दीजिएगा इन द रेशियो ऑफ 3:5:2। तो ये अमाउंट आएगा 12,000, 20,000 और 8,000। फिर जो रिवॉल्यूशन का गेन आया था स्टूडेंट्स उसको लिख लीजिएगा बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट। वो आया था 36,000, 60,000 और ₹24,000। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर जो गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करी गई थी वो लिख लीजिए। यहाँ लिखिए बाय राधिकाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाय रूपांशीज कैपिटल अकाउंट। 90,000 उसे राधिका से मिले और 60,000 जो है उसे रूपांशी से मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके तो क्रेडिट साइड में लिखा गया है और इनके लिखिए टू रिधिमाज कैपिटल अकाउंट, 90,000 राधिका में और 60,000 रूपांशी में। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो रिधिमा है उसके फाइनल बैलेंस का क्या करना है वो नहीं बता रखा है, तो उसको आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। यहाँ लिखिए टू रिधिमाज लोन अकाउंट, और इसका ये अमाउंट जो है वो ऐसे निकाला जाएगा 2,20,000, 280 और 150 होता है स्टूडेंट्स 430 ही इसका फाइनल बैलेंस आ जाएगा जो इसके लोन अकाउंट में चला जाएगा। अब रही बात बाकी दोनों पार्टनर्स की, तो उनके क्लोजिंग बैलेंस हमें कहाँ से लिखने हैं स्टूडेंट्स? उनके क्लोजिंग बैलेंस हमें लिखने हैं जो नई कैपिटल आपको दे रखी है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, उसको इनके क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे लिख दीजिए। यहाँ पर 2 बैलेंस कैरी डाउन करके उसको इनके नए रेशियो में बांटिए जो कि 3:2 है, तो 3 लाख और 2 लाख आ जाएगा। अब इनके जो कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना है वो थ्रू करंट अकाउंट्स करना है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर जो भी इनका बैलेंसिंग अमाउंट होगा उसको इनके करंट अकाउंट में डाल दीजिएगा। ये है 3,48,000 और ये है 3,90,000। ठीक है स्टूडेंट्स, 3,90,000 दोनों तरफ लिखिए और उसमें से 3,48,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 42,000 जो लिखा जाएगा बाय राधिकाज करंट अकाउंट 42,000। ऐसे ही रूपांशी को देखिए, ये 260 है और ये है केवल 132, तो जो बचा हुआ 1,28,000 है उसे लिखिए बाय रूपांशीज करंट अकाउंट और ये उसके अकाउंट में डालिए 1,28,000। 2,60,000 दोनों तरफ लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो बन गया।